जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जोन। शुगर फैक्ट्री में सांद्रता के अनुसार जोन बताए गए हैं। ये अनसेचुरेटेड जोन है, इसकी सांद्रता कम होती है, उससे ज़्यादा सांद्रता होती है सेचुरेटेड जोन की, उससे ज़्यादा सांद्रता होती है मेटास्टेबल की, उससे ज़्यादा इंटरमीडिएट, और उसके बाद लेबाइल। सबसे अधिक कंसंट्रेशन यानी सांद्रता लेबाइल जोन की होती है। शुगर फैक्ट्री में शुगर बॉयलिंग के तहत इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, किस स्टेज में कैसी बॉयलिंग करनी है और किस जोन या फिर किस सांद्रता की लीकर या फिर हमें रॉ मटेरियल लेना है। तो आइए इस पर हम देखते हैं। ये सारे जो भी लिखे हुए हैं अति संतृप्तता गुणांक लिखा हुआ है, ये इसकी रेंज है, इतनी रेंज में। तो अति संतृप्तता गुणांक हम सेचुरेटेड जोन के सापेक्ष निकालते हैं। इसके लिए हम देखेंगे इसका अनसेचुरेटेड जोन का जो अति संतृप्तता गुणांक है, अति संतृप्त बिलियन हम सुपर सेचुरेशन कोफिशिएंट हम जान लेंगे। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन होता क्या है? जैसे मेरा सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन जो है मेरा, चीनी और पानी के घोल में एक ऐसी अवस्था आती है जब चीनी उसमें घुलना बंद होता है और चीनी विलयन की तली में बैठने लगता है। यानी किसी निश्चित ताप और दाब पर जब विलयन में चीनी घुलना बंद हो जाए, उस अवस्था पर वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब इस संतृप्त विलयन का तापमान हम बढ़ा करके इसमें और चीनी घोल सकते हैं। तो अब वो जो विलयन होगा वो अति संतृप्त विलयन होगा। यानी कि संतृप्त विलयन को हम गर्म करके उसमें और अधिक चीनी घोल लें, अब वो जो विलयन बनेगा उसे अति संतृप्त विलयन हम कहते हैं। अति संतृप्तता गुणांक अति संतृप्त गुणांक ये जो अति संतृप्त गुणांक है, ये हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन के अपेक्षा संतृप्त विलयन के सापेक्ष हम लोग निकालते हैं। इसके अनुसार हम ये तय करते हैं कि इसकी जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन के आगे कितनी गुणा, इसका कितना गुणा आगे जो है सॉल्यूशन सांद्रित हो रहा है, ये हम निकालते हैं अति संतृप्तता गुणांक। अति संतृप्त गुणांक निकालने के लिए हम ये निकालेंगे कि अति संतृप्त विलयन में घुली चीनी की मात्रा बटा संतृप्त विलयन में चीनी की प्रतिशत मात्रा। यहाँ पर भी रहेगा आपका चीनी की प्रतिशत मात्रा। यानी संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन में घुले हुए चीनी की प्रतिशत मात्रा बटा संतृप्त विलयन में घुले हुए चीनी की प्रतिशत मात्रा, ये हमारी बताती है कि अति संतृप्तता गुणांक कितनी है। इस गुणांक के आधार पर ये 3 जोन हमें पढ़ने को मिलते हैं, मेटास्टेबल जोन, इंटरमीडिएट, लेबाइल। हमें एक एग्जाम्पल के अनुसार हम बता रहे हैं आपको संतृप्तता गुणांक कैसे निकालते हैं।
यहाँ तक ये फॉर्मूला पता चल गया। मान लीजिए उदाहरण 100 kg पानी में 165 kg चीनी घुला हुआ है, तो इसका संतृप्तता सुपर सेचुरेशन कॉफिशिएंट होगा अति संतृप्तता गुणांक। 165 kg घुला हुआ है, 100 kg पानी है। यदि ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसमें इसकी अति संतृप्तता गुणांक निकालने के लिए 165, क्योंकि 100 में 165 kg घुला हुआ है, तो ये पानी का 165% ही है, 165, और ये फिर उतना ही पे निकालना है, तो फिर ये उतना 100 kg पानी का भी 165% होगा। तो यानी 1 आ गया, 1.0 लिखते हैं, ये 1 आ गया सुपर सेचुरेशन कॉफिशिएंट। जब ये पैन पे बॉइलिंग प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो पानी कम होता है, न कि उसमें उपस्थित चीनी, और ना ही हम चीनी ऊपर से डालते हैं। यहाँ पे जो भी आपको होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तो ये सब आपको बताए जाते होंगे कि चीनी ऊपर से अधिक घोली जाए, तो ये प्रक्रिया जो है हीट करके फिर घोली जाए। यहाँ जिसे हम एग्जाम्पल में बताए हैं, तो ये प्रक्रिया जो है पैन पे नहीं चलता। पैन में जो है आपको जो है पानी ही कम करना होता है, चीनी कम नहीं होता, चीनी उतना ही रहता है। पानी केवल हम लोग जलाते हैं, या फिर कहिए पानी को उसमें से हम स्टीम लगा के पानी उड़ाते हैं वेपर बना के, तो हमें इसमें केवल पानी कम करना होता है। यही जब पानी कम हो जाता है, पानी कम होके 80 kg हो जाता है, और चीनी आपका सेम बना हुआ है 165 kg, तो चीनी जो है पानी का कितना प्रतिशत है ये निकालना होगा। तो 165 गुना 100 बट्टा 80 निकाल देंगे, ये निकल जाएगा कितना प्रतिशत चीनी जो है पानी 80 kg पानी का कितना प्रतिशत है, हमने निकाल लिया है। तो इसका सुपर सेचुरेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे कि 80 kg पानी का 165 kg चीनी कितना प्रतिशत होगा, ये लगभग 206 होगा। और सुपर सेचुरेशन में कितना था, सॉरी ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना था, 165 kg, 165 kg था। तो 165 kg यानी 165% इसमें था। अब यहाँ इसको कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 1.25। कितना आएगा, ये आएगा 1.25 आएगा, यानी सुपर सेचुरेशन कॉफिशिएंट 1.25। जो यूनिट इसमें यूज हुई है हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। फिर एक एग्जांपल ये है, अब हम फिर बॉइलिंग कर रहे हैं। अब 80 kg चीनी बचा हुआ है, 80 kg पानी बचा हुआ है, फिर हम बॉइलिंग कर रहे हैं। अब इसी की लगातार बॉइलिंग चल रही है। अब पानी मेरा बच गया, लगभग पानी हो गया आपका 74 kg। अब पानी जलने के बाद पैन में बॉइलिंग में पानी बच गया आपका 74 kg, और चीनी सेम बनी हुई है, चीनी है 165 kg ही है। अब 165 kg चीनी 74 kg पानी का कितना प्रतिशत है ये हम वहाँ बताए थे, सेम वैसे निकालेंगे। 165 गुना 100 बटे 74, ये आप निकाल लेंगे तो इससे पता चल जाएगा हमारी चीनी इस पानी का कितना प्रतिशत है। अब हम निकालेंगे सुपर सेचुरेशन कॉफिशिएंट, यानी अति संतृप्तता गुणांक, मतलब अति संतृप्तता गुणांक। अब इसमें जो है चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा है, ये लगभग है 222 बटा संतृप्त विलयन में कितना प्रतिशत था, 165। अब इसका हम भाग करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.35 आएगा। अब फिर हम बॉइलिंग चल रही है, फिर इस पानी को और जलाएंगे हम
पैन में, तो पानी और कम होके ये हो जाएगा, पानी हो गया आपका मान लीजिए 69 kg, और चीनी हो गया, चीनी सेम बनी हुई है 165 kg, 165 kg चीनी बनी है। तो इसका अब सुपर सेचुरेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि इस पानी का कितना प्रतिशत चीनी है, इसमें इस पानी का कितना प्रतिशत चीनी है। इसके लिए निकालने के लिए फिर हम निकालेंगे 165 गुना 100 डिवाइडेड बाई 69। अब ये प्रतिशत पता चल जाएगा कि अति संतृप्त विलयन में हमारी चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा है। यहाँ से हम निकाल लिए हैं, तो इसका आएगा 240, लगभग 240 आएगा अति संतृप्त विलयन में चीनी की प्रतिशत मात्रा। इसके अपेक्षा अति संतृप्त विलयन में ये जो विलयन हमारा जो पानी जलने के बाद जो विलयन बचा पैन में, इसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा हम निकालेंगे पानी की अपेक्षा 240% आएगा। और संतृप्त विलयन में कितना है मेरा 165। इसका कैलकुलेशन करेंगे 1.45 आएगा। ये अति संतृप्तता गुणांक हम लोग को मिल गया 1.35, 1.25, 1.45 और इधर 1 मिला हुआ है, 1.0 कर दीजिए इसे। ये चारों मिले हुए, इन चारों के रेंज के आधार पर हमने 3 जोन बनाए हुए हैं शुगर फैक्ट्री में। 3 जोन पर इस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। मेटास्टेबल जोन 1 से लेकर 1.25, इंटरमीडिएट जोन 1.25 से 1.35 और लेबाइल जोन 1.35 से 1.35 से आगे होती है। तो इतना हम इसको ध्यान में रखेंगे। देखेंगे कि मेटास्टेबल जोन में हमारी शुगर बॉइलिंग चलती है। हम शुगर बॉइलिंग मेटास्टेबल जोन, हाँ सेचुरेटेड जोन में सीडिंग करते हैं। जब हमारा लीकर पैन में आने के बाद लीकर या मेल्ट उसे मोटा करते हैं, तो लगभग वो देख लेते हैं कि सेचुरेटेड जोन में आ गया, थोड़ा आगे जा रहा है जब, तो हम सीडिंग उस समय कर लेते हैं। और इंटरमीडिएट जोन में ग्रेनिंग होता है, या तो वेटिंग मेथड से या अब सॉक सीडिंग से, सीड सेलरी से, जो भी है। तो इसमें इंटरमीडिएट जोन में हम ग्रेनिंग करते हैं। और लेबाइल जोन में कुछ होता नहीं है, इस पे विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो भी पैन बॉइलिंग है लेबाइल जोन पे न जाए। यहाँ जाने के बाद अपने आप से बहुत तेज़ी से शुगर फॉर्मेशन शुरू होता है और नए क्रिस्टल बहुत तेज़ी से आने शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।